दोस्तों, मध्य एशिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसा ड्रोन हमला जिसने पूरे इलाके की राजनीति और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अजरबैजान का दावा है कि ईरान की सीमा से उड़कर आए ड्रोन ने उसके इलाके में हमला किया। यह हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं, बल्कि एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग और एक स्कूल के पास हुआ। इस हमले में एयरपोर्ट की इमारत को नुकसान पहुंचा है और 2 आम नागरिक घायल हुए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह हमला किसने किया? क्या यह सच में ईरान की तरफ से हुआ हमला है? और अगर ऐसा है तो क्या अब इस इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर नख्चिवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला क्या है, अजरबैजान ने क्या आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले के बाद अब क्षेत्र में क्या स्थिति बन सकती है। सबसे पहले आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ड्रोन ईरान के इलाके से लॉन्च किए गए थे और उन्होंने आकर अजरबैजान के नख्चिवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग को निशाना बनाया। नख्चिवान एक खास इलाका है। यह अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन मुख्य देश से अलग पड़ता है और इसके आसपास ईरान, आर्मेनिया और तुर्की की सीमाएं हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन का एक हमला एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर हुआ, जबकि दूसरा हमला शेखराबाद नाम के गांव में एक स्कूल की इमारत के पास गिरा। इस घटना में एयरपोर्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और 2 नागरिक घायल हो गए। हालांकि अभी तक किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस हमले ने पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस हमले के बाद अजरबैजान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बयान में कहा गया है कि बकू सरकार इन ड्रोन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। सरकार का कहना है कि ये हमले ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक की जमीन से किए गए हैं। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि किसी दूसरे देश की जमीन से ड्रोन भेजकर हमला करना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। इस घटना के बाद अजरबैजान ने कूटनीतिक स्तर पर भी कदम उठाया है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। उन्हें मंत्रालय में बुलाकर इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि तेहरान को इस मामले में आधिकारिक प्रोटेस्ट नोट भी भेजा जाएगा। यानी अजरबैजान ये साफ संदेश देना चाहता है कि वो इस घटना को हल्के में नहीं ले रहा है। सबसे अहम बात यह है कि अजरबैजान ने इस हमले के बाद एक बड़ा बयान भी दिया है। सरकार ने कहा है कि अजरबैजान अपने हितों की रक्षा के लिए उचित जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। इस बयान को कई विशेषज्ञ बहुत गंभीर मान रहे हैं, क्योंकि अगर अजरबैजान ने सच में जवाबी कदम उठाया तो इससे ईरान और अजरबैजान के बीच तनाव और बढ़ सकता है और इसका असर पूरे दक्षिण काकेशस क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। दरअसल अजरबैजान और ईरान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में कई बार तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेद, सीमा सुरक्षा के मुद्दे और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर कई बार विवाद सामने आए हैं। खासतौर पर नख्चिवान क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इलाका अजरबैजान के लिए भी अहम है और ईरान की सीमा से जुड़ा होने की वजह से यहां सुरक्षा हमेशा संवेदनशील रहती है। ऐसे में अगर ड्रोन हमला सच में सीमा पार से हुआ है तो यह घटना दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा असर डाल सकती है। अजरबैजान ने अपने बयान में यह भी कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी होता है। अगर किसी दूसरे देश की सीमा से हमला किया जाता है तो इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। इसी वजह से अजरबैजान इस मामले को सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान इस आरोप को स्वीकार करेगा या फिर इन आरोपों को खारिज कर देगा? क्या दोनों देशों के बीच बातचीत होगी या फिर मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है? अभी तक ईरान की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर यह विवाद बढ़ता है तो इसका असर पूरे दक्षिण काकेशस और मध्य एशिया के भू राजनीतिक हालात पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर नख्चिवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ यह ड्रोन हमला अब एक बड़े कूटनीतिक विवाद में बदलता जा रहा है। अजरबैजान ने ईरान पर सीधे आरोप लगाए हैं, राजदूत को तलब किया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि इस मामले में आगे क्या होता है और क्या यह विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। फिलहाल यही बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए।